वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखा था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, उसी में मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, पेज 4.42, टीएस ग्रेवाल 2022 वाली बुक, नई वाली। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों हमने उठाया है। इसमें वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 3 पार्टनर्स है, हरी, कुणाल एंड उमा। ओके, ये तीनों की ओल्ड रेशो है और ये तीनों की न्यू रेशो है जो उन्होंने चेंज कर ली। हमने क्या करा, मैंने आप लोगों के लिए, टाइम वेस्ट ना हो आपका, पहले इनकी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकाल ली। ओके, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। देखो, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा बराबर आता है। अगर ये -3 है तो ये +3 है। अगर कभी ऐसा ना आए तो समझ जाना कि आपकी रेशो गड़बड़ा गई है। ठीक है, यानी कि आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। ये हमेशा सेम आना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है डिनोमिनेटर कुछ और आता है, उसकी वजह से भी चेंज आ जाता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, और न्यूमरेटर के प्लस माइनस बराबर आने चाहिए। ओके, यानी कि 0 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने रेशो में कहीं गलती कर दी। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि हमारे पास बैलेंस शीट है जिसमें हमारे को बैलेंस शीट में 2 चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस 75,000 का। उसने नहीं बताया प्रॉफिट या लॉस है, ना ही डेबिट क्रेडिट लिखा है। अगर क्रेडिट लिखा हो तो हमें पता तो प्रॉफिट है, डेबिट लिखा हो तो हमें क्या पता चल जाता, लॉस है। डेबिट मतलब एसेट साइड में, एसेट साइड में हमेशा लॉस होता है, लायबिलिटी साइड में लिखा हो तो हमेशा प्रॉफिट होता है। अब क्योंकि बैलेंस शीट तो है नहीं, उसने स्टेटमेंट लिखी है तो हम स्टेटमेंट से समझेंगे कि ये प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम प्रॉफिट ही मानते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 15,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू दे रखी है नीचे एडजस्टमेंट, उसने बोला 3 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में 2 ही आइटम्स है। ओके, यानी कि 3 लाख रुपए के हिसाब से हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट है हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है और जिसकी मार्केट वैल्यू 35,000, यानी कि 15,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया इस पे। स्टॉक दे रखा है 50,000 का, जिसको डेप्रिशिएट करना है 10% के हिसाब से। और अब वो कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो। कर देते हैं, आइए कैसे करेंगे देखिए। हाँ जी, कौन बताएगा क्या क्या जर्नल एंट्री होगी? चलो सबसे पहले किसकी एंट्री करते हैं? प्रॉफिट लॉस की एंट्री करते हैं। प्रॉफिट लॉस की क्या एंट्री होगी? बिल्कुल, प्रॉफिट को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स मींस हरीज कैपिटल अकाउंट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट और उमास कैपिटल अकाउंट। ओके, ये कैपिटल अकाउंट अब अपने आप लिख लेना। प्रॉफिट है 75,000, ओल्ड रेशो में बांटेंगे 532 में, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। लो जी, 37,500 इसका आ गया, 15 इसका आ जाएगा और 22,500 इसका आ जाएगा। ओके, अगर ये कहता कि प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो क्या करते? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बात समझ में आ गई? जिस भी चीज को वो एडजस्ट करने को बोल दे, उसके लिए क्या कर देना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि वो अमाउंट इनटू गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये दोनों को डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, जैसा कि हम गुडविल के लिए भी करेंगे। चलिए जी, इसकी एंट्री हो गई। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे। फंड, चलिए बच्चों एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, जितना भी फंड हो उसको डेबिट कर दो। फंड कितना था हमारा? 15,000। अब देखो लॉस कितना है। अगर लॉस इससे कम है कि लॉस इससे ज्यादा है? अगर लॉस इससे ज्यादा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, कम है तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इतना ही सिंपल था। और अगर इक्वल है तो टेंशन ही कोई नहीं है। आप देखोगे हमारा लॉस इक्वल है, तो हमने यहां पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट 15,000। लो जी, एंट्री पास हो गई। ना एक्स्ट्रा था ना कम था। ठीक है, अगर हमारे पास ये बच जाता तो हम पार्टनर्स में बांट देते, अगर डिफरेंस आता तो रिवैल्यूएशन डेबिट करके लॉस ले आते रिवैल्यूएशन में। ओके, चलिए आगे चलेंगे। गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की एंट्री क्या होती है? हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है? कुणाल गेन कर रहा है, तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी। 60,000, 30,000, 90,000। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 3 लाख इंटू 3/10 कितना आ जाएगा? 90,000। ये किसका आएगा? इसका। इसका 60,000, 30,000 हो गई एंट्री। चलिए जी, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। स्टॉक हो रहा है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट यानी कि वैल्यू कम हो गई, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
लो जी, हमने सारी एंट्रीज कर दी, तो क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, क्यों क्यों नहीं खत्म हुआ? पार्टनर्स कैपिटल भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, उस पे प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन होती है। क्या होती है? हमेशा। मैंने आपको जब लास्ट क्लास बताई थी और लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पहले अकाउंट बनाया था और फिर जर्नल एंट्रीज करी थी, तो मैंने क्या बोला था कि हमने तो अकाउंट बना दिया पर इसने क्या बोला, जर्नल एंट्रीज करो। अगर जर्नल एंट्रीज भी करनी है तो भी अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन होती है। बात समझ में आ गई? अगर हम एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? टू स्टॉक से, और कोई एंट्री है नहीं 5000। अगर मान लो यहां पे कोई एंट्री आई होती तो वो भी पास हो जाती उसमें, पर यहां पे भी कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है। क्लोज करेंगे, यहां साइड क्या आएगा? 5000। इस साइड कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया तो क्या आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ हरि, कुणाल एंड उमा। कितने अमाउंट आएगा? 2500, 1500, 1000। इसकी अब जर्नल एंट्री पास होगी। मैंने ये भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमेशा कितनी एंट्रीज पास होती है? 3, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की और एक प्रॉफिट लॉस की। डेबिट साइड की एंट्री ये रही, इस साइड में कोई एंट्री है ही नहीं इसके अलावा, तो इसलिए सिर्फ लॉस की एंट्री ट्रांसफर होगी। क्या एंट्री बनती है? चलो यहीं लिख देते हैं, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, उमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू रिवैल्यूएशन 5000। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कर लीजिए इसको कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, पेज 4.43, टीएस ग्रेवाल। ये एक फुल क्वेश्चन है बच्चों जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तीनों के फॉर्मेट मैंने आपके लिए वैल्यू बना दी है, रेशो भी निकाल ली है। सीधा सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके चलिए, बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर दे रखी है गुडविल। ओके, अब गुडविल की एंट्री क्या होती है? ये कौन सी गुडविल है? ये वो गुडविल है बच्चों जो ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट है। ये रिटर्न ऑफ होती है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ की एंट्री आपको पता हो तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, नॉट गुडविल टू ऑल पार्टनर्स। देखो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। गुडविल एसेट साइड में लिखी है, एसेट साइड में लिखी है तो डेबिट बैलेंस होगा। एसेट सबका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एक्स का अकाउंट डेबिट और वाई का अकाउंट भी डेबिट। किससे? गुडविल से। कितनी गुडविल है? 8000। रेशो क्या है ओल्ड? 5:3, यानी कि 5000 और 3000। बात समझ में आ गई? सीधी एंट्री पोस्ट कर दिया मैंने ये। ओके बच्चों, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मशीन नहीं आएगी, फर्नीचर नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या होता है? हमारा लॉस ही होता है। इसको भी क्या करते हैं हम? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। कितना है? 800। ओल्ड रेशो में 500, 300। ठीक है बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52, 54। लो जी, 52,000, 54,000। ओके बच्चों, जनरल रिजर्व्स के बारे में कुछ लिखा उसने? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होती है भाई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जैसे ये डेबिट होता है ऐसे इनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। अगर जनरल रिजर्व डेबिट होगा तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। यहां से दूसरी चीज देखो, कॉमन सेंस लगानी है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिल रहा है। पार्टनर को जब कुछ देते हैं तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। ये मैं कब से बताता आ रहा हूं? फर्स्ट चैप्टर से बताता आ रहा हूं, है ना? पास्ट एडजस्टमेंट भी बताया था और उससे पहले उसमें भी बताया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब बनाया था। तो पार्टनर्स को मिल रहा है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने दे रखे हैं? 4800। कितना आएगा? 8 से डिवाइड करो 6, 3000,
और 1800। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बच्चों, तब तक आप कभी भी अकाउंट्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आगे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स बच्चों हमारी लायबिलिटी होती है। अब आ जाओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। इसकी एंट्री हम सबको पता है, क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चाहे WCR हो चाहे IFF हो, इन्वेस्टमेंट पहले सबसे पहले उसको डेबिट कर दो जितना भी है। कितना है? 10,000 है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में क्लेम कितना है, या उसके अगेंस्ट में क्या देखते हैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे लॉस कितना है। अगर क्लेम है या लॉस है उसको लिख के डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस नीचे को आ रहा है तो पार्टनर्स को बांट देंगे, अगर मान लो लॉस ज्यादा है या क्लेम ज्यादा है तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्लेम कितना है। क्लेम है 6,000, तो पैसे बच गए, मुबारक हो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 और बाकी के जो पैसे बच गए वो मिल जाएंगे X को और Y को। ठीक है बच्चों, 4,000 रुपीज हो गए 5:3 की रेशो में, 2,500 और 1,500। तो अब देखो ये दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ये क्रेडिट हो रहे हैं और डेबिट कौन हो रहा है अगेंस्ट में? WCR। तो यहां एंट्री आ जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बात समझ में आ गई? ओके। अब बताओ इसका क्या करेंगे? ये बन गई हमारी लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लायबिलिटी कहां जाती है? बैलेंस शीट में। ओके। इसको गलती से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मत लिख देना, क्योंकि अब रिजर्व नहीं है, अब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ठीक है, जैसे शादी के बाद एक लड़का आदमी बन जाता है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ऐसे इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। एक लड़की औरत बन जाती है, शादी से पहले वो लड़की होती है, 2 दिन के बाद ही वो औरत बन जाती है। ऐसे बेटा ये चेंज हो गया, पहले ये रिजर्व था, अब ये किस में चेंज हो गया? क्लेम में चेंज हो गया। यानी कि अभी तक जो लायबिलिटी सर्टेन नहीं थी वो क्या हो गई? सर्टेन हो गई है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में से हमने सब कुछ लिख दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। अब हम एक बार बाकी के एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। वो कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 March 2020, 21, 22 दे रखे हैं। गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल निकालना बहुत आसान होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड कर लो, दैट इज 7,500, 4,000 और 6,500, तो 7 and 14 टोटल कर लेंगे बच्चों, 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 2 years परचेज पे निकालेंगे, 12,000 हमारी आ गई गुडविल। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है? सबको पता है क्या होती है? क्या होती है? होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। कौन गेन कर रहा है? Y। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? X। चलिए जी, तो एंट्री बन जाएगी Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2/8 या कह लो 1/4। तो 12,000 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3,000। अब इसको क्या करना है? वापस XY है तो आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। X क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। X क्रेडिट हो रहा है। X क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है? Y से। ये बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री जैसी है, याद है ना? 11th में कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही कॉन्ट्रा एंट्री है, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है और दूसरे का नाम आएगा। Y क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 2X। बात समझ में आ गई? आई होप समझ आ गई होगी। चलिए जी, गुडविल की एंट्री भी हमने कर ली, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूएटेड 45,000 एंड 8,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारी? 38,000। तो वो बढ़ के कितनी हो गई? 45। फायदा हो गया, ये फायदे की साइड है, ये घाटे की साइड है, तो हम फायदा लिखेंगे बाय मशीनरी। ठीक है, कितने? 7,000। स्टॉक कितना हो गया हमारा? 8,000। स्टॉक था कितने का? वो भी बढ़ गया 1,000 से लिख देते हैं 1,000। और कुछ आएगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कोई एंट्री बन नहीं रही तो इसको क्लोज कर देंगे। लो जी, यहां पे कोई है नहीं तो इसका मतलब सारा का सारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स पूरा लिखना है आप लोगों को। X और Y 8,000 रुपए 5:3 की रेशो में, 5,000 3,000। दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट।
ये क्या हो रहा है, डेबिट। देखो एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है। अगर यहाँ एंट्री है तो यहाँ क्रॉस। हमेशा एंट्रीज कैसे चलती है अकाउंट्स में, क्रॉस। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या हो रहा होगा उससे, क्रेडिट। लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। 5000 और 3000, लो जी लिख दिया। अब हमारा रिवैल्यूएशन भी हो गया, क्लेम का काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास रह गई है बैलेंस शीट की आइटम्स, जिनको अब हमने लिखना है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं है कि जिसमें चेंज नहीं है उसे लिखेंगे नहीं, वो भी लिखेंगे। आ जाओ, बैलेंस शीट को आखिरी में रिवाइज करना है। गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने, क्या आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ कर दी, खत्म कर दी, अब वो नहीं आएगी। मशीनरी आएगी, हाँ आएगी। किस पे आएगी, नई वैल्यू पे आएगी। नई वैल्यू कितनी है, 45,000। ओके। फर्नीचर कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर सेम आएगा। 15,000, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज लिखना है। डेटर्स कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे 33,000। उसके बाद स्टॉक में चेंज है 1,000 रुपीज का, 7 से बढ़ के कितना हो गया, 8,000। बैंक की कोई एंट्री नहीं आई है, बैंक में जितने पैसे थे उतने ही पैसे पड़े हैं, 20। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा नहीं, एंट्रीज खत्म। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने लिख दिया, कैपिटल अभी यहां से निकलेगी फिर लिखेंगे। जनरल रिजर्व हमारे खत्म हो गए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,000। चलिए जी, अब हमारी रह गई सिर्फ x की कैपिटल और y की कैपिटल, जो यहां से निकलेगी और हम लिख देंगे। अब हमने सब कुछ कर दिया, अब हमें बुक की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। 65,500। पक्का? 5 8 10 52 62 और 3 65, लीजिए 65,500। 60,300। यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे, 60,000 और 54,000। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल ये सेम आ जाएगा। 60,000, 54,000। ये दोनों कैपिटल हम यहां लिख देंगे, टोटल बाहर लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ तो आ गया 1,26,000 और यहाँ भी मैच हो रहा है 60, 90, 110 और 16, 110 और 16, 126। लो जी, बैलेंस शीट मैच हो गई। बताओ कितनी खुशी होती है जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना? झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। सबको बहुत खुशी होती है जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी खत्म हो गई। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।